वर्तमान एडिटर इन चीफ फिर एक बार आपके रूबरू हुआ हूँ लक्सर की खानपुर विधानसभा में। क्योंकि खानपुर विधानसभा उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है और विकास से कोसों दूर है, तो युवा प्रत्याशी हमारे बीच मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे किस तरह के उनके इरादे हैं और किस तरह से वो विकास करेंगे। हमारे साथ हैं मुनीश कुमार जी जो आरजेपी के प्रत्याशी हैं। नमस्कार मुनीश कुमार जी। नमस्ते जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्ते। आपने खानपुर विधानसभा ही क्यों चुनी? खानपुर विधानसभा इसलिए चुनी क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी ये जन्मभूमि हो और कर्मभूमि हो। मैं अकेला यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी हूँ और मेरा जब से मैंने 20 साल पहले पढ़ाई करके जब आया था तो मैं इसी क्षेत्र में काम करता हूँ और यहाँ से चंदपुरी तक लेकर के चंदपुरी से ग्वालियर से लेकर चंदपुरी तक और अवधीपुर से लेकर बालावाड़ी तक ऐसा कोई घर नहीं जो मुझे जानता नहीं। एक दरवाजा खुलेगा तो यही आएगी आवाज कि मुनीश भाई आ जाओ। मुनीश जी, आपके सामने बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? मैं उन दिग्गजों से बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है, मेरे ये लोग हैं और मेरा जहां भी मैं जा रहा हूं उन लोगों को तो झूठ बोल के पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ रहा होगा और मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ रहा क्योंकि छवि मेरी साफ है। कभी मैंने चोरी नहीं की, कभी गुंडागर्दी नहीं की, कभी किसी व्यक्ति ने मेरे खिलाफ थाने में कागज तक नहीं दिया। तो इसलिए मेरी साफ जो छवि है और जो दीन दुखी और जो सेवा करने का मेरा भाव हो, उस भाव को देखते हुए मुझे बड़ा सम्मान मिल रहा है। और मैं ऐसा कहीं भी नहीं हूँ कि किसी गांव में मैं 60% और 60% से और 65% से कम मैं कहीं नहीं हूँ। और मेरा गांव पड़ता है इसमें, मेरे गांव की अकेले की 2800 वोट है और 2800 की 2800 वोट 4 पाई के निशान पे आरजेडी पार्टी के निशान पे पड़ेगी। राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी हमारी है। पहले हम निर्दलीय के लिए सोच रहे थे, बट जब हमारा जो है भाई शेर सिंह राणा जी को लगा कि भाई मुनीश भाई की छवि साफ है और जिताऊ कैंडिडेट हैं, अच्छे हैं, तब उन्होंने हमारा समर्थन किया। और मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने जो मेरे को विश्वास जताया है, मैं उस विश्वास को उनके पूरे 5 साल तक, जब तक वो मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद रखेंगे, मैं पूरा उसका साथ दूंगा, उसका पूरा पाठ करूंगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बड़े बड़े दिग्गजों से बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ। छोटा आदमी हूँ लेकिन छवि साफ है और मेरे लोग हैं, मेरा ये क्षेत्र है, इसका मुझे बड़ा गर्व है। और जनता भी इसको समझ रही है बात को कि 72 साल से, जब से 1952 से यहाँ विधायिका आई थी देश आजादी के बाद, जी जी बिल्कुल, तब से यहाँ का स्थानीय व्यक्ति कोई नहीं बना और ना किसी ने बेचारे ने लड़ने की हिम्मत करी। तो जनता के पास भी ये था कि भाई जब उनके पास कैंडिडेट ही नहीं था तो वोट किसको देते। पहली बार जब उनका स्थानीय कैंडिडेट आया तो वो लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। मेरे पास डेली कम से कम 200 लोग आते हैं और हमारे इतना प्यार मिल रहा है कि वो लोग अपनी साइकिल से, मोटरसाइकिल से और अपने रिश्तेदारी में चाहे बस से जा रहे हैं चाहे कैसे भी जा रहे हैं। 5 मैंने गाड़ी भी की हुई है, 5 गाड़ी की हुई है कि मैं छोटा आदमी हूँ, ज्यादा बड़ा आदमी नहीं हूँ। तो 5 गाड़ी हमने जो की हुई है, मेरे पास केवल 1 गाड़ी बचती है, बाकी मेरे लोग जो है इधर उधर भाग जाते हैं और पूरा प्रचार चल रहा है और हम 100% जीतेंगे और राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी जीतेंगे जरूर। मगर चूंकि चुनौतियां बहुत है खानपुर विधानसभा में, विकास कार्य बहुत होने हैं, इन्हें किस प्रकार से कराएंगे? विकास कार्य हम जो है सबसे पहले तो सम्मान है। एक चाहे कोई व्यक्ति धोबी हो, कश्यप हो, मुसलमान हो, गुज्जर हो, हरिजन हो, और जाति और धर्म कोई भी हो, उनको सबसे पहले तो मेरे यहाँ सम्मान मिलेगा। खेड़ी में जाओ चाहे मेरे एमके गेस्ट हाउस में जाओ। उसके बाद जो यहाँ एक विकास, उसका जो रोजगार का मुद्दा, जो मेरे बच्चे जो है, मेरे भाई 6-6 हजार रुपए में, कहीं जेके टायर में, कहीं इधर होंडा कंपनी में, एक होंडा कंपनी में जो 6-6 हजार रुपए की नौकरी के लिए भी विधायक के पास जाते हैं कि हमारी 6 हजार की नौकरी लगवा दो, क्योंकि उद्योग तो लगे नहीं। पिछले 10 साल से उद्योग लग रहे हैं
कभी उद्घाटन हो जाए, कभी पटवारी आकर जो कितना डाल दें वहाँ धर्मपुर में और इधर प्रहलादपुर में, हुआ कुछ है नहीं, तो उससे भी बहुत परेशान हो गए। तो एक तो सबसे पहले ये कि हम अगर पहली बार हम जनता हमारे को विश्वास करती है तो रोजगार 100% लाएंगे, उसके लिए सबसे ज्यादा लड़ाई चलेगी हमारी। दूसरी बात यह है कि हमारी पॉपुलेशन लगभग 1 लाख है यहाँ, 1.5 लाख हमारी पॉपुलेशन खानपुर विधानसभा की है, और 1 लाख इस जो हमारा ये खोड़ा है जिसे थोड़ा बोलते हैं, लडोरा से नीचे है, लडोरा से नीचे जो, तो इसको बोलते हैं खादर क्षेत्र। तो खादर क्षेत्र में जो है इतने बीमारियां तो आजकल आपको पता बढ़ी रही है, तो हम एक हॉस्पिटल ऐसा सोचते हैं यहाँ गलौली से लेकर के खानपुर के बीच, एक मल्टीनेशनल जिसमें एक छत के नीचे सब मरीज को टोटल सुविधाएं मिले, ऐसा हॉस्पिटल जो है एम्स टाइप हम बनवाने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे। और एक ऐसा ही स्कूल जिसके पीछे सब पढ़ाई हो, ऐसा डिग्री कॉलेज। हमारे निशम जी रहे हैं, हमने यहाँ से निशम जी को आंख मीच करके वोट दिया, लेकिन उन्होंने इस खादर क्षेत्र के बारे में नहीं सोचा। मुझे नहीं पता कैसी वो लोग राजनीति करते हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और यहाँ के खादर के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। ये बड़ी हमारे जो है, पता नहीं वो हमारे विधायक जी से नाराज थे या हम खादर वासियों जिन्होंने इतना सम्मान दिया, 90,000 वोट, अगर हमने यहाँ से 90,000 में से उनको 85,000 वोट हमने दिया, तो उसका सम्मान उन्होंने कहीं नहीं किया। और नाराजगी चैंपियन साहब से हो सकती है पार्टी की, तो हमारे खादर क्षेत्र का जो शोषण हुआ उसकी हमें बड़ी पीड़ा। एक और पॉइंट मेरा तीन हो गए, रोजगार का हो गया, चिकित्सा हो गया, और दूसरा हो गया शिक्षा। चौथा एक हो गया हमारे जो उत्तराखंड में जो बजट आता होगा, काफी बजट आता होगा, लेकिन हमारे आवारा पशु हैं, बछड़े जिनको बोलते हैं, वो बेचारे सड़कों पे एक्सीडेंट होते मर गए हैं। और कभी वो किसान के खेत में गेहूं में बढ़ जा, कभी चीनी में बढ़ जा। अब किसान ने 2 बीघे को चीनी हुई, जिसको चारा बोलते हैं, अब उसी को खा गए पशु, तो बहुत दुखी है उस चीज से। और हमारे कई बच्चे एक्सीडेंट हो गए से मर गए हैं। अभी मेरी भी खुद की गाड़ी का एक्सीडेंट जो है हो गया, और उसको भी बेचारे को छोड़ देंगे, मेरी सारी गाड़ी। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि इस कानपुर विधानसभा में एक गौशाला बड़ी बने, लगभग 4-5 एकड़ में, और जिसमें जितने आवारा पशु, बल्कि जिस व्यक्ति को काम दिया जाए वो और गाय भी उसमें लग सकता है, अपना दूध का भी काम करे, और चाहे भले ही उसको सरकार को 1-2 लाख रुपए महीना उसका घास का, चारे का ये पेमेंट करना पड़े, क्योंकि सरकार की इतनी योजनाएं हैं, इतना पैसा बर्बाद होता है, तो उसमें से अगर 2 लाख 1 लाख रुपए किसी को ये गौशाला के लिए खर्च हो जाएंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। और हमारे कितने आदमी बचेंगे, किसान बचेगा। और किसान के लिए एक और बात, किसान हमारे जितने भी भारत के राज्य हैं, सभी राज्यों में कर्ज माफी का एक मुहिम चली है। पंजाब में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, और महाराष्ट्र में भी कर्ज माफी हुई है, हर जगह कर्ज माफी हुई। और खानपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा उत्तराखंड में अगर किसान है तो खानपुर विधानसभा, और खानपुर विधानसभा के किसी एक किसान का जो है ब्याज भी माफ नहीं हुआ, पूरा कर्ज तो बोला। तो एक भी बार हमारे विधायक जी ने कभी विधानसभा में ये नहीं बोला कि भाई ये कर्ज क्यों माफ नहीं कर रहे, या मेरे किसानों का ब्याज क्यों नहीं माफ हुआ। मैं डेली जहाँ देखता हूँ और डेली लोगों के साथ जो है बैंकों में इधर उधर घूमता हूँ, तो वो लोग बेचारे कोई ब्याज की वजह से परेशान है और अपनी जमीन बेच बेच के कर्ज उतार रहे हैं। तो ये भी बड़ा मुद्दा होगा कि मैं किसानों के लिए जो है, क्योंकि किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी के पास एक बैठ था, एक घुटना था, तो मैं बड़े निम्न स्तर के किसान का मैं बेटा हूँ, और मुझे किसान की हर समस्या का पता है कि कहाँ से कैसे कैसे गरीब की मजबूरी होती है। तो इसलिए मैं विकास को बड़े लोगों को नहीं पता होता, किसान के मैं एक गरीब परिवार से आया हूँ, और इसलिए सब समस्याओं को जानता हूँ। और जनता मुझ पर विश्वास रखेगी और अपना प्यार देगी तो पूरा काम करूँगा।
और ये जो बड़ी गाड़ी हवाई जहाज ये सब कुछ इसका कोई टेंशन नहीं मुझे, मैं जीतूंगा 100% जीतेगी हार जीतेगी। नमस्ते। ये थे हमारे साथ मनीष कुमार जी जो मन की पीड़ा भी बयां कर रहे थे, क्योंकि किसान परिवार से थे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आरजेडी अपना कितना पसंद ले जाएगी और ये जो इनके साथ जन समर्थन है इसे वोट में किस तरह से तब्दील करेंगे, ये तो आने वाले वक्त बताएगी। मैं आफ्ताब खान, अपने सहयोगी फरमान खान